नमस्ते नमस्ते सोल फैमिली। वेलकम बैक टू विद सोल सैनिक कोड्स, जहाँ हम सोल्स के बारे में बात करते हैं और ट्विन फ्लेम जर्नीज़ के बारे में बात करते हैं, डिवाइन हीलिंग्स के बारे में बात करते हैं और उनके कोड्स डिकोड करते हैं। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक स्पिरिचुअल टूल के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसका नाम शेडो वर्क है। शेडो वर्क आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, लास्ट वीडियो में देखा होगा, जिसके अंदर हमने शेडो वर्क हीलिंग के बारे में बात करी है। वो गाइडेड हीलिंग मेडिटेशन है। आज हम जानेंगे ये हीलिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी लाइफ के अंदर, क्या इस शेडो वर्क हीलिंग से क्या हमें मिलता है और क्या किस चीज़ से हम रिलीज होते हैं। ठीक है, क्यों ज़रूरी ये डार्कनेस है हमारे लिए। ठीक है, और इसका कनेक्शन हीलिंग और इनर पीस से कैसे है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है शेडो वर्क का मतलब। शेडो वर्क का मतलब एक इमोशनल पार्ट है जो हमारे अंदर दबा हुआ है। इमोशंस, ठीक है, गिल्ट, फेयर, एंगर, जेलेसी, शेम, वो पार्ट्स जो सोसाइटी के डर के मारे हम किसी को सामने शेयर नहीं कर पाते कि हमारे को लोग जजमेंट बना लेंगे, हम ऐसे हैं। अगर हम गुस्सा शेयर करेंगे तो लोग बोलेंगे बहुत गुस्सेल है ये, तो वो हमारे लिए वैसे जजमेंट बन जाती है। तो हम उसके चक्कर में अपना जो ओरिजिनल सेल्फ है उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से हाइड करके रखते हैं। ठीक है ना, वो हाइड करके रखते हैं और उस इमेज से हम लोग दुनिया के आगे तो एक आइडियल इंसान बन जाते हैं, बट खुद के आगे कैसे बन सकते हैं। खुद के आगे के लिए तो हमें वो इमेज, हमें पता है ना वो हमारा बैड पार्ट है। हमारी हर इंसान के अंदर गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ होती हैं, वो हमारी बैड क्वालिटीज़ हैं। तो कैसे हम उस बैड क्वालिटीज़ को हम गुड क्वालिटीज़ में चेंज करें, इसके बारे में। वो कैसे चेंज हो सकती है, वो उसका भी बहुत तरीका आसान है। अपने एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। जब हम छोटे थे, हमारे पेरेंट्स क्या बोलते थे, रो मत, रोना अच्छा नहीं होता, रोना नहीं रोना चाहिए बच्चों को, ऐसे ऐसे करके हमें समझाते थे इमोशंस को। अब वो जो इमोशंस हैं, हम रोए नहीं, वो इमोशंस हमारे अंदर दब गए। ठीक है, अंदर दब गए। ऐसे हर बार हुआ, काफ़ी बार हुआ, तो वो दबते गए दबते दबते गए दबते गए दबते गए, हमारे अंदर ही है। फिर वो हमारे इमोशंस ही हमारे मूड स्विंग्स करते हैं। वही इमोशंस होते हैं मूड स्विंग्स क्रिएट करते हैं। तो हम मूड स्विंग्स के करके कई बार एंगर इश्यूज को भी फेस करते हैं। ठीक है, तो उससे रिलीज़ होने का तरीका क्या है। उससे रिलीज़ होने का तरीका क्या है कि हम लोग अपनी हीलिंग करें। हीलिंग कैसे हो सकती है, शेडो वर्क हीलिंग कर सकते हैं। गाइडेड मेडिटेशन है, मेडिटेशन सुनना है। आप वो मेडिटेशन सुनेंगे तो आप कनेक्शन होगा यूनिवर्स के साथ, वो कनेक्शन। और वो जब आप मेडिटेशन सुनेंगे ना, एक हाई फ्रिक्वेंसी म्यूज़िक्स होते हैं, और मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ऐड कर रखा है शेडो वर्क हीलिंग के लिए म्यूज़िक। अगर हम वो म्यूज़िक सुनते हैं, जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो ऑटोमेटिकली हाई जाएगी, और हाई जाएगी तो वो इमोशंस, और वो हमारे कई बार किसी के आंसू से निकलते हैं, कोई रोना सडनली स्टार्ट हो जाता है हीलिंग के दौरान, तो वो आपके जो पुराने इमोशंस हैं वो निकल रहे होते हैं। और वो निकलेंगे तभी आप चीज़ों को अपनी लाइफ में इजीली अट्रैक्ट कर पाओगे। लोग कहते हैं ना हमारे काम नहीं बनते, वो इसलिए बनते क्योंकि आपने अब अंदर कचरा भर रखा है। कचरे के अंदर तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो गुलदस्ता खिल जाए, फूल खिल जाए। खिल सकता है? नहीं ना। फूल खिलने के लिए कचरा निकालना पड़ेगा। कचरा निकलता कैसे है? अपने आप के साथ रह के, अपनी हीलिंग करके, अपनी जो भी आप जिस भी अपने गुरु या देवता जिसको भी मानते हैं उनके पास जाके, उनकी चीज़ें, जैसे उन्होंने आपको विधि विधान से अपनी पूजा बता रखी है, या किसी गुरु को मानते हैं, तो वैसे वो सब कुछ करके तभी वो कचरा निकलेगा। ऐसे तो कचरा निकलेगा नहीं, कचरा तो अंदर ही पड़ा रह जाएगा, और वो कचरा हमें को ही नुकसान करेगा, किसी और को नहीं करेगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक था इसी के अंदर शेडो वर्क
क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे एब्रेस डार्कनेस। डार्कनेस का क्या है, योर डार्कनेस अब्रेस, वाई योर अब्रेस योर डार्कनेस इम्पॉर्टेंट। इसका क्या मतलब है, अक्सर आपने सुना होगा एक सोल होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई इंसान, सब आत्माएं हैं, तो आत्माओं का क्या लाइफ में आने का मोटिव क्या है, क्या रीज़न है। एक जो भी है, एक परमात्मा को पाने का ही रीज़न है। सब आत्माओं का एक मोटिव सबका सेम होता है, वो परमात्मा को पाने का, ठीक है। उस परमात्मा को नहीं मिलता ना, तो हमारी लाइफ एक अंधेरे कमरे की तरह होती है, ठीक है। वो अंधेरा कमरा इतना अंधेरा लगता है जब तक हमें एक कोई गुरु जिसको हम मानते हैं, भगवान, इष्ट नहीं मिलता, तब तक वो अंधेरा कमरा हमारी लाइफ से नहीं जाता है। वो अंधेरा तब जाता है जब आपका इष्ट आपको बुलाता है। अगर इष्ट नहीं है, जो आपके गुरु मानते हो फैमिली वाइज, उसको फॉलो करो, तो आपकी जो हीलिंग है वो और फास्ट हो जाएगी। और आपकी जो अंदरूनी कहते हैं ना, आत्मा में जितने मर्जी कालक लगी हो, वो कालक साफ हो जाएगी, क्योंकि आप इतनी बड़ी रोशनी में जा रहे हो। उस रोशनी का ही स्वरूप आप ही बन जाओ। और कालक देखो, कालक वो नहीं होती, हर आत्मा कालक नहीं होती। आत्मा इज नॉट कालक। कालक वो होता है हमारा कर्म, हम कैसा कर्म कर रहे हैं, हमारे कर्मों पे होता है। क्योंकि भगवान ने जब बनाया था, सबको एक जैसा बनाया, किसी को अलग नहीं बनाया था, ठीक है। अब इसके हम लोग बात करते हैं बेनिफिट। हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, हमें इमोशनल फ्रीडम मिलेगी, इनर पीस मिलेगा, एंड ट्विन फ्लेम जर्नी में क्लैरिटी मिलेगी, एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हमें हेल्प मिलेगी। जो हायर नॉलेज लेनी है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ना, ये आपको भी हील करती है और आपके पार्टनर को भी हील करती है, ये दोनों को हील करती है, और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से हील हो पाते हैं, ठीक है। ये शैडो वर्क हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कुछ नहीं है, मेडिटेशन है, मेडिटेशन सुननी है, करनी है, जैसे एक बता रही हैं वैसे मेडिटेशन करिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, एंड सोल सैनिक कोड्स को ऐसे ही प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।